गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम ने गौतम बुद्ध नगर जिले में श्रमिकों के हालिया उपद्रव को लेकर सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को उन्होंने अपने कार्यालय में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के संचालकों और संविदाकारों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक के दौरान डीएम ने स्पष्ट किया कि सभी एजेंसियों और संविदाकारों को सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। यदि किसी भी श्रमिक को निर्धारित वेतन नहीं मिलता है तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, जिसमें लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम मेधा रूपम ने यह भी कहा कि अगर किसी एजेंसी के श्रमिक द्वारा उपद्रव या अनुशासनहीनता की घटना सामने आई तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की मानी जाएगी। ऐसे मामले में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। ये चेतावनी खासतौर पर ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं के संदर्भ में है। उन्होंने एजेंसियों को ये निर्देश दिए हैं कि वे अपने श्रमिकों को सही तरीके से प्रशिक्षित करें ताकि औद्योगिक क्षेत्र में अनुशासन और शांति बनी रहे। डीएम ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां और संविदाकार उद्योगों को सुचारू रूप से चलाने और रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वेतन को लेकर डीएम ने स्पष्ट आंकड़े भी साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 15,069 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं। इसका भुगतान सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना रहे। वहीं डीएम ने श्रमिकों और एजेंसियों दोनों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान ना दें। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी पक्षों को मिलकर काम करना होगा, तभी स्थिति सामान्य रह सकेगी। आइए आपको सुनवा दे क्या कुछ कह गई डीएम मेधा रूपम। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको हम आउटसोर्सिंग एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी। उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। मैं पुनः सभी से अपील करती हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें। वायलेंस इज नॉट द आंसर। किसी भी प्रकार का वायलेंस होगा, किसी भी प्रकार का अराजकता अगर फैलाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरी पुनः सभी श्रमिकों भाइयों बहनों से, सभी औद्योगिक इकाइयों से, सभी संविदाकारों से यह अपील है, सभी गौतम बुद्ध नगर के निवासियों की तरफ से अपील है कि जिले की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें, जिले का सौहार्द बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।